गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य व व्रत का विशेष महत्व होता है। पौराणिक कथा के अनुसार, राजा भागीरथ की तपस्या से गंगा का धरती पर आगमन हुआ। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर मां गंगा की पुण्यकारी कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी केशिनी व सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केशिनी से अंशुमान नाम के पुत्र का जन्म हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया, परंतु इंद्र ने उनके यज्ञ को भंग करने की मंशा से उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय तपस्या कर रहे थे। इधर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा वापस लाने का आदेश दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र आश्रम पहुँचे, तो ध्यान मग्न कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और वे सब मुनि की क्रोध की ज्वाला से जलकर भस्म हो गए। इसके पश्चात केशिनी के पुत्र अंशुमान पिता से आज्ञा लेकर अपने भाइयों को खोजते हुए जब कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे, तो गरुड़ ने उनके 60 भाइयों के भस्म होने का रहस्य बताया। गरुड़ जी ने अंशुमान से ये भी कहा कि इनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना होगा। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान ने माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, परंतु वे ऐसा करने में असफल रहे। इसके पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। किंतु अब भी एक समस्या थी, वो ये कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। भागीरथ ने जब इस बारे में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा कि भूलोक में भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए गंगा का वेग संभालने के लिए तुम भगवान शिव से विनती करो। इसके बाद भागीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी पृथ्वी की ओर बढ़ी। शिव जी ने मात्र अपनी एक जटा से गंगा जी को छोड़ा, फिर भी उनका प्रवाह बहुत तीव्र था। इसका परिणाम ये हुआ कि ऋषि जहा का आश्रम ध्वस्त हो गया। इससे क्रोधित होकर ऋषि जहा ने गंगा जी को पी लिया। इसके बाद भागीरथ ने महर्षि जहा से गंगा को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने गंगा को भागीरथ के साथ पृथ्वी पर जाने के लिए मुक्त कर दिया। इसके पश्चात गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर भागीरथ के सभी पूर्वजों का उद्धार किया। महाराज भागीरथ की तपस्या के कारण ही गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, इस कारण उन्हें भागीरथी कहा जाता है। वहीं ऋषि जहा के उदर से निकलने के कारण गंगा मां जाह्नवी नाम से भी जानी जाती हैं। जय मां गंगे।